अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट हाउ डज सॉलिबिलिटी इफेक्ट एवरीडे लाइफ, के किस तरह सॉलिबिलिटी जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज होती है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने भी हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमेन डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि वो पानी के अंदर, क्योंकि वो गैस होती है, अगर हम उसको ओपन करें उसको तो उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि पानी के अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो पेंट्स होते हैं, पेंट्स आर डिजोल्व इन द सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल एंड द ईथर, वो इन दोनों में इजीली डिजोल्व हो जाती है। बट कह रहे हैं कि किस तरह दी सॉल्वेंट्स हेल्प टू ड्राई द पेंट्स, यही सॉल्वेंट होते हैं पेंट्स को ड्राई करने में मदद देते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कार्बोनेटेड ड्रिंक, दूसरा हमने पढ़ा पेंट्स। ठीक है, तीसरा है वाटर सोल्यूबल डाइज। जितने भी डाइज हैं वाटर सोल्यूबल, वो यूज़ होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑन ग्रेटर स्केल एज डाइज, यानी कलर्ड सब्सटेंस के तौर पर हम यूज़ करते हैं। आर यूज टू क्रिएट कलरफुल पैटर्न्स ऑन क्लॉथ, और कपड़ों को रंगने, उनको डिफरेंट पैटर्न्स देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो वो भी सोल्युबिलिटी फैक्टर की वजह से होता है। फिर है सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री जो भी हम कह लें इसको, के मेडिसिन की जो भी इंडस्ट्री है उसके लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प हमारे लिए हेल्पफुल है टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सॉल्यूशन के अंदर डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन लाने के लिए। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। जितनी भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, सो यही था कि हमने पढ़ा कि किस तरह हमारे एवरीडे लाइफ में हेल्पफुल होता है। पहला पढ़ा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फिर पढ़ा पेंट्स, फिर पढ़ा वाटर सॉल्युबल डाइज, फिर पढ़ा सॉल्युबिलिटी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और फिर हमने पढ़ा इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़। ठीक है, our last topic of this chapter is ways of accelerating the process of dissolving materials। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था ये। ठीक है, हमने 3 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप कर लिया। इसको समझेंगे साथ साथ इसकी एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ। सबसे पहले कह रहे हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, स्टीरिंग द सॉल्यूशन एंड द टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 वेज हैं कि हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। किस तरह? सबसे पहला फैक्टर है स्टीरिंग। बेटे इसको नॉर्मल रूटीन में अगर आप समझें तो इस तरह है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने ना मीठा पानी बनाना है। मीठा पानी बनाने के लिए आपने चीनी पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व करवानी है। तो आप क्या करोगे? आप पानी लोगे, पानी में चीनी डालोगे और उसको रख दोगे सेट होने के लिए कि ये खुद ब खुद हल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या करोगे? आप चीनी डालोगे, चम्मच लोगे, आप उसको हिलाई जाओगे तब तक अंटिल द जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, तब तक आप उसको स्टीर करते रहोगे। ठीक है, अब वही कह रहे हैं कि एक टीचिंग गाइड है, फैसिलिटेट स्टूडेंट उसको जो है वो कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये 3 थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है कि हम क्या करें कि द मिक्सचर, अब ये हमने क्या, हाइपोथेसिस होती है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, हम जो देखते हैं उसको फॉर ही एक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो वो वाली स्टेटमेंट है कि द मिक्सचर दैट इज स्टीर्ड डिजोल्व फास्टर। एक ऐसा मिक्सचर जिसको हम स्टीर करते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है बनिस्बत उस मिक्सचर के जिसको हम नहीं स्टीर करते। ठीक है, वही है ना कि हम जिस सॉल्यूशन को हिलाते हैं, प्रॉपर मिक्स करते हैं, वो जल्दी मिक्स हो जाता है बनिस्बत सॉल्यूशन को जिसको हम छोड़ देते हैं कि भाई खुद ब खुद हल हो जाए। ठीक है, क्या है वो कह रहे हैं 2 इक्वल साइज बीकर लें। ठीक है, लेबल करें उनको ए एंड बी के नाम से। फिर क्या करें? फिल ईच बीकर विद 100 सेंटीमीटर, फिल ईच बीकर विद 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सो क्या है, हर बीकर में हमने 100 ml पानी लेना है। ठीक है, भर लें। अब क्या करना है? ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर इन द ईच बीकर। दोनों बीकर के अंदर हमने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करना है, फिर इन दोनों को हिलाना है।
इन दोनों को नहीं हिलाना, हमने स्टीर करना है शुगर एडेड इन द बीकर ए विद द हेल्प ऑफ अ स्टीरर। स्टीरर की मदद से ए वाले बीकर को हिलाना है लेकिन बी वाले बीकर को नहीं हिलाना। ऑब्जर्व करें दोनों को मिक्सचर्स को। अब आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो लिखें। आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो बीकर ए है उसकी शुगर डिज़ोल्व होगी, बट जो बीकर बी है उसमें थोड़ी सी डिज़ोल्व होगी, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन जो बाकी है वो बॉटम ऑफ द बीकर सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कंक्लूजन थी, मैंने आपको बता दी। नाउ साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ। आपको ना बहुत जल्दी है, आपने क्या करना है, एक शुगर का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास ना बिल्कुल 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है। आप क्या प्रेफर करेंगे, आपके चीनी को एज इट इज़ डिज़ोल्व करेंगे या फिर उसको पाउडरी बनाने के बाद उसको, अगर आप पाउडर फॉर्म में डिज़ोल्व करेंगे तो फौरी डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर एक दानेदार एक पार्टिकल साइज में है तो वो तो टाइम लेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो यही कह रहे हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल भी जो होता है वो मैटर करता है। वो कहते हैं, एक हाइपोथेसिस दी हुई है कि फाइन सॉल्ट डिज़ोल्व फास्टर। एक जो फाइन सॉल्ट होता है वो अच्छे से डिज़ोल्व होता है, लेकिन जो एक कोरस सॉल्ट होता है, फॉर एग्जांपल वो कहना चाह रहे हैं जो सॉल्ट दाने दाने वाला होता है वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, बट जो सॉल्ट जो है वो बिल्कुल फाइन है, फाइनली पिसा हुआ है, उसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टेक 2 इक्वल साइज बीकर, 2 इक्वल साइज बीकर लें, दोनों को ए बी लेबल कर दें, ईच बीकर को 100 ml वाटर से भर लें, 1 टेबलस्पून टेबल सॉल्ट ऐड करें ए बीकर में और 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करें बीकर बी में। अब वो करें इन दोनों मिक्सचर को हिलाएं कम्प्लीटली। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों को डिज़ोल्व करें। क्या आप कंक्लूड करेंगे, जो बीकर ए है जिसमें आपने फाइन सॉल्ट डाला था उसमें सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है, लेकिन जो बीकर बी है उसमें सॉल्ट अभी भी डिज़ोल्व नहीं हुआ। अब आ गया जो टेम्परेचर वाला, क्या कह रहे हैं कि अब एक हाइपोथेसिस दिया है कि रेट ऑफ द डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एक ऐसा सोल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा उसको आप किस तरह उसकी डिसॉल्विंग पावर बढ़ाएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। आप 2 साइज इक्वल बी करें, दोनों को ए और बी जो है वो लेबल कर दें, फिल करें ए को विद कोल्ड वाटर और दूसरे को हॉट वाटर के साथ। अब 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करें ए बीकर में और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करें बी वाटर में, तो बी बीकर में। तो क्या होगा, ए वाले में जो है वो नोटिस करेंगे आप के stir the mixture in the beaker A and note time the salt takes to dissolve completely। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ऊपर इन्होंने शुगर ऐड किया बट नीचे वो सॉल्ट को डिसॉल्व होता देख रहे हैं। सॉरी, ये मिस्टेक से लिख क्या, एक्चुअल में 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर ही डिसॉल्व होना है। तो वो कह रहे हैं, देखिए आपके ए में जो है वो एक टाइम नोट कर लेंगे कितने टाइम में वो डिसॉल्व हो रहा है और उतना ही टाइम नीचे नोट कर लेंगे कितने टाइम में बी वाला डिसॉल्व हो रहा है। बी वाला हॉट वाटर वाला था, तो हॉट वाटर में आप कंक्लूजन ये निकालोगे कि जो हॉट वाटर वाला सॉल्यूशन था वो जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, बट जो कोल्ड वाटर वाला सॉल्यूशन है वो जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसी की मिसाल आप ये ले, घर में आप अगर जामिश्री बना रहे हैं ना और अम्मी ने कह दिया कि जामिश्री बना दो और आप कह रहे हैं कि जी पानी ले लिया आपने, ठंडा ले लिया, आपसे गलती से ठंडा पानी ले लिया गया, लेकिन अब आप चीनी घोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गई है। फिर आपकी अम्मा कहेंगी भैया आपको किसने कहा कि ठंडे पानी में डिसॉल्व करो, ये तो गर्म पानी में डिसॉल्व होना है। तो ये वही साइंस है। देखें, अम्मियों को इतनी साइंस पता भी नहीं होती, लेकिन वो देखें वो प्रैक्टिकली सब कुछ जानती हैं कि अगर गर्म पानी लोगे तो वो डिसॉल्व होगा। उन्हें नहीं पता था कि ये सॉलेबिलिटी फैक्टर है कि अगर आप गर्म पानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉलेबिलिटी इंक्रीज होगी, उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी हुई हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें सॉलेबिलिटी पर इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये था जी हमारा ये चैप्टर अबाउट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर भी हमसे कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरी किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियोस को लाइक किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक लाइक का बटन क्लिक करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।